पानी इस फिल्म में आपने एक ट्रांस वुमन का किरदार निभाया है जो कि एक नॉर्मल किरदार नहीं है। इस तरह की जो लव स्टोरी होती है वो अमूमन हमारे सिनेमा में देखने को नहीं मिलती है। एक ट्रांस वुमन और एक नॉर्मल लड़के की ये लव स्टोरी है। पहले तो आपकी बहुत तारीफ हो रही है, उसके बारे में बताइए, फिर मैं आगे और भी सवाल करूँ। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि जितनी भी जनता जितनों ने भी ऑडियंसेस जो गए हैं फिल्म जिन्होंने देखी है उन्हें पसंद आई है और कहीं ना कहीं उनसे कुछ ना कुछ वो घर अपने साथ वापस लेके गए हैं। जो भी ख्याल है, थॉट है, एक नया थॉट प्रोवोक हुआ है होपफुली एंड पॉजिटिव हुआ है। बिकॉज फिल्म की तारीफ़ तभी हो सकती है जब वो मानवी को एक्सेप्ट करे एंड द फैक्ट कि इतनी खूबसूरती से उसको एक्सेप्टेंस मिली है मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। कहीं आपके मन में ये अप्रीहेंशन था जब गट्टू ने आपको ये कहानी सुनाई थी? फिल्म के जो निर्देशक हैं उन्होंने आपको जब ये कहानी सुनाई, कभी थोड़ा सी कोई झिझक थी आपके मन में कि इस तरह की कहानी और ट्रांस वुमन लड़की की कहानी, उसकी लव स्टोरी के किरदार को मैं एक्सेप्ट करूं ना करूं? कहीं मन में झिझक थी क्योंकि इस तरह का किरदार पहले कभी दिखाया नहीं गया है, इस तरह की लव स्टोरी नहीं दिखाई गई है। नहीं, अगर झिझक होती आई डोंट थिंक मैं करती, क्योंकि फिर आपका एक थॉट प्रोसेस ही अलग है। और आई थिंक मुझे तो आई फेल वेरी प्रिविलेज्ड कि मेरे पास इतनी खूबसूरत कहानी आई है और गट्टू का जो वर्ल्ड ऑफ सिनेमा है जो मैंने देखा है एज एन ऑडियंस, मैंने उससे कनेक्ट किया है और मुझे बहुत पसंद आया है। तो मुझे मालूम है कि वो बहुत ज़िम्मेदारी से ऐसे किरदारों को सेंसिबली और सेंसिटिवली दिखाएंगे और जो ट्रीटमेंट होगी वो गलत नहीं जाएगी। कोशिश तो एटलीस्ट हम सबकी यही थी। और आयुष्मान जैसे को एक्टर हैं जिन्होंने अपनी हर फिल्म में इतनी खूबसूरती से अपने कैरेक्टर्स को दिखाया है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सोशल मैसेजेस दिए हैं उनके द्वारा। तो आई थिंक बहुत ही अच्छी टीम थी दैट वाज कमिंग टुगेदर एंड आई वाज जस्ट प्रिविलेज्ड कि मुझे उस कहानी का, उस टीम का इस फिल्म के लिए हिस्सा बनने को मिला। तो आपने बिल्कुल भी वक्त नहीं लिया, बिल्कुल भी सोचा नहीं इस किरदार को एक्सेप्ट करने से पहले, स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट करने से पहले? कहीं कोई बिल्कुल वक्त नहीं लगाया आपने कि थोड़ा वक्त लेके सोचती हूँ, समझती हूँ क्या है नहीं है? मतलब कोई अप्रीहेंशन नहीं था? नहीं, मुझे बहुत लोग पूछते हैं अरे बहुत बहादुरी का काम है, बहुत ही बहादुरी दिखाई आपने ये काम करके। मैंने ऑनेस्टली ऐसे नहीं सोचा था कि मैं कोई पता नहीं क्या महान या ब्रेव अच्छा, आपके मन में ये नहीं था? मेरे लिए बहुत खूबसूरत कहानी थी और ये सब्जेक्ट, ऐसे सोशल सब्जेक्ट्स जो हैं इनको एक सही लाइट में, सही तरीके से दिखाना बहुत ज़रूरी है हमारे सोसाइटी के लिए। आई थिंक हमारी कम्युनिटी काफ़ी लोग हैं जो प्रोग्रेसिव है, बट बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनको उतनी नॉलेज नहीं है या उतनी हमारे आम जिंदगी में ये बातें होती नहीं है। घर पे बैठे नहीं होती, दोस्तों के साथ नहीं होती, स्कूल कॉलेजेस में, काम पे इतनी बातें होती नहीं है। तो एक फिल्म के ज़रिए अगर हम लोगों को एनलाइटन कर सके या कुछ एक नया तरीका दिखा सके। आयुष्मान खुराना इस फिल्म के हीरो हैं, आपके साथ ऑपोजिट काम किया उन्होंने। उन्हें स्टीरियोटाइप ब्रेक करने के लिए जाना जाता है, रूल ब्रेकर माना जाता है। इतनी अलग अलग तरह की कहानियाँ उन्होंने की हैं, इतनी अलग अलग सब्जेक्ट्स पे उन्होंने काम किया है। अब आपको भी स्टीरियोटाइप ब्रेकर या रूल ब्रेकर के तौर पे जाना जाएगा, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरी अगली फिल्म क्या होगी, किस बारे में होगी। जैसे मेरी अगली फिल्म है, एक पीरियड ड्रामा है शमशेरा, जिसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। तो आई थिंक मैं हर तरह की फिल्में करना चाहूँगी। अगर ऐसी बहुत अच्छी अमेजिंग फिल्में मिलेंगी चंडीगढ़ करे आशिकी की तरह, तो मुझे उतनी ही खुशी होगी। मैं जानना चाहूँगा कि आयुष्मान खुराना के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? क्या खास उनमें है? आपने शुद्ध देसी रोमांस में सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया, हाल ही में बेल बॉटम आई थी, अक्षय कुमार के साथ काम किया, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के साथ वॉर में काम किया। आयुष्मान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कितना अलग था आपके लिए? बहुत ही सुलझे हुए एक्टर हैं, कलाकार हैं, बहुत ही प्रोलिफिक हैं। उनका सिर्फ एक्टिंग में रुचि नहीं, आई थिंक वो पोइट्री को लेकर, सिंगिंग को लेकर काफ़ी चीज़ों में उनके आई थिंक इज़ सुप्रीमली टैलेंटेड। और जस्ट द फैक्ट कि मुझे उनके साथ एक बार स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिला, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ एज अ कलाकार एंड एज एन एक्टर। और जो भी वो करते हैं बहुत जिम्मेदारी से करते हैं और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हैं।
आयुष्मान की रुचि गाने लिखने में भी है। हमने देखा पानी दा रंग जो उनका गाना था विकी डोनर का, गाया भी था उन्होंने। पोइट्री भी उनकी सोशल मीडिया पे मैं फॉलो करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। आपको सेट पे कभी उन्होंने गाना सुनाया, पोइट्री सुनाई, ऐसा कोई सेशन होता था आप दोनों के बीच? नहीं, पर उन्होंने मुझे नए मुझे गाने प्लेलिस्ट शेयर ज़रूर करी है। आई थिंक वो उनको इतनी नॉलेज होती है कि कौन से नए गाने ट्रेंड कर रहे हैं, हिंदी हो इंग्लिश हो, अलग अलग तरह के आर्टिस्ट जिनके हमने नाम भी नहीं सुने होंगे, वो पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर निकाल कर लाते हैं और शेयर करते हैं वो प्लेलिस्ट। अच्छा, आपने साथ में काम किया है, काफ़ी वक्त गुजारा है उनके साथ, आयुष्मान के साथ शूटिंग के दौरान। एक बात हमें बताइए जो मीडिया पब्लिक डोमेन में ना हो, किसी को ना पता हो, जो आपको आयुष्मान के बारे में पता चली उनके साथ काम करते हुए, वक्त गुजारते को सब पता चल चुका है आयुष्मान खुराना के बारे में। मेरे पास ऐसा कुछ नया नहीं है देने को, आप सबको पता है। वो फूडी हैं, वो गाते बहुत अच्छा हैं, वो पोइट्री लिखते हैं, वो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, बहुत ही क्लटर ब्रेकिंग रोल्स और फिल्मों का हिस्सा बन चुके हैं। तो आई थिंक सबको पता है। पर्सनल एक्सपीरियंस होगा काम करते हो कुछ ऐसे खास? तो बहुत ही हम्बल है, कोई ईगो नहीं होती है काम करने के टाइम पे। देयर इज़ नो कि मैंने इतनी फिल्में करी हैं तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, या कोई ऐसी ईगो नहीं है, कोई ऐसा। बहुत ही फ्रेंडली, वेरी प्लेजेंट वर्क एनवायरनमेंट रहता है। शुद्ध देसी रोमांस से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, 4 फिल्में अब तक कर ली हैं। अपनी इस जर्नी को किस तरह से देखती है वाणी, जो 8 साल में आपने काम किया है? फिल्में बहुत चुनिंदा की हैं हालांकि आपने, और किसके साथ काम करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया आपको? सबसे कुछ ना कुछ अलग सीखा है और देखा है, और बहुत ही अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। क्योंकि शुद्ध देसी बहुत ही ग्राउंडेड फिल्म थी, जयपुर की आउटस्कर्ट की एक लड़की प्ले कर रही थी। वो मेरी पहली फिल्म थी जहाँ मैं बहुत ही नर्वस थी। मेरे में हिम्मत नहीं होती थी कि मैं डायरेक्टर को जाके बोल दूँ कि मुझे समझ नहीं आया, एक बारी फिर रिपीट कर सकते हो। या मुझे तो कैरेक्टर में भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती थी उस समय। तो जो भी मैंने किया है, तारा मनीष शर्मा गेट्स द क्रेडिट, क्योंकि मैं बहुत ही लॉस्ट हो जाती थी बीच बीच में कि क्या ये लड़की कौन है और क्या चाहती है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें मेरे लिए कॉन्फ्लिक्टिंग थी, क्योंकि मैं वैसी नहीं थी, और क्योंकि मेरे को एक्टिंग में इतना एक्सपीरियंस नहीं था। आई थिंक आई नीडेड दैट सपोर्ट फ्रॉम माई डायरेक्टर। जी, और बेफिक्रे में मुझे आदित्य चोपड़ा के साथ काम करने का मौका मिला। जो वही सवाल था कि आपको अपने करियर में 3 ही फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की है और आपको इतनी जल्दी आदित्य चोपड़ा के डायरेक्शन में काम करने का मौका मिला, और रणवीर सिंह उसके हीरो थे। उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? नहीं, आई एम वेरी लकी, क्योंकि आई थिंक मैं और अनुष्का ऐसी गर्ल्स हैं जो बाहर से आई थी, जिनका कोई लेना देना नहीं था इंडस्ट्री से। और उन्होंने मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ऑफ कोर्स कि आदित्य चोपड़ा ने मेरा काम देखा, मेरे ऑडिशंस देखे और अपनी फिल्म में मौका दिया। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है और हमें बहुत मज़ा आया था। हम पेरिस में शूट कर रहे थे। आई थिंक हमने सारी जितनी भी प्रिपरेशन होती है कि शायरा कैसी होगी, कैसे बोलेगी, मेरे और रणवीर की रीडिंग्स वगैरह सब प्लान यहाँ से करके गए थे, और वहाँ जाके फटाफट शूट कर आए। और रणवीर सिंह की एनर्जी है, वो बहुत डिफरेंट लेवल पे वो काम करते हैं। उनकी एनर्जी मतलब कोई मैच ही नहीं कर सकता। उनके बारे में कुछ कहें? एनर्जी है, उसके लिए कॉफ़ी बैन हो जानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एनर्जी है। और ऋतिक रोशन को तो गीक गॉड ही माना जाता है। उनके साथ काम करने की भी काफ़ी तमन्ना रही होगी आपकी, और आपको काम करने का मौका मिला। टाइगर भी थे उस फिल्म। जी, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला, वो सिर्फ दिखते ही नहीं अच्छा, उनका काम भी उतना ही अच्छा है। बी इट डांसिंग, बी इट एक्टिंग, बी इट हिज रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज कैरेक्टर्स, आई थिंक वो सभी कमेंडेबल है। और आई होप कि फ्यूचर में भी मुझे उनके साथ दोबारा काम करने को मिले। तो आपने रणवीर सिंह के साथ भी काम कर लिया, रणबीर कपूर के साथ भी काम कर लिया। शमशेरा आ रही है, जल्द रिलीज होने वाली है मार्च में। अपने किरदार के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगी, और रणबीर कपूर के साथ काम करने को लेकर क्या कहेंगी? तो मैं किरदार के बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकती अभी, बिकॉज अभी टाइम है और वो मुझे नहीं लगता मेरी फिल्म टीम बात करने देगी उस बारे में अभी। पर द फैक्ट कि रणबीर के साथ भी उनकी फिल्में भी मैंने देखी हैं एज एन ऑडियंस, और मुझे बहुत पसंद आई हैं, और मैं कनेक्ट करती हूँ। आई थिंक वो एक डीपर लेवल पे कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ड करते हैं अपना ऑडियंसेस के साथ। एंड आई थिंक ही इज़ अ ट्रूली गिफ्टेड एक्टर। उनके साथ वो ज़्यादा चाहे बहुत मेहनत करते होंगे, पर जब वो आते हैं कैमरा के आगे और जब वो सीन कर रहे होते हैं, उसकी पहले की प्रेपरेशन वो जानते हैं। पर जब वहाँ होते हैं, आपको नहीं लगता कि एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है। तो आई थिंक वो अपने कैरेक्टर की स्किन में इतना डीप घुस जाते हैं दैट इट जस्ट कम्स आउट फ्लॉलेसली। सबसे बड़ा सबक क्या हासिल किया एक्टिंग के दौरान आपने, अगर मैं पूछूं? सबसे बड़ा सबक एक सीख क्या मैं बोलूँ, मुझे बस
आई थिंक आपको यू हैव टू कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, यू नो. आप अपने आप को नहीं कहीं खो सकते, क्योंकि वो सबसे बड़ी ताकत है आपकी. आई थिंक टू बी रियल एंड टू बी योर सेल्फ. और आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रही है जो आप दोहराना नहीं चाहेंगी कभी? आई मीन मिस्टेक से इंसान सीखता है और आगे बढ़ जाता है और उसको भूल जाता है. तो आई थिंक आई होप कि मैंने बहुत गलतियाँ की होंगी ज़िंदगी में, पर कुछ बताना चाहेंगी कुछ अपनी गलतियाँ. आप मेरी तारीफ कर रहे थे, अभी आप चाहते हो मैं गलतियाँ दोहराऊं. जिसे आप सबक के तौर पर लेती हैं ऑब्वियसली. सबक के तौर पे ऐसी इतनी कोई बड़ी मैंने गलती नहीं करी महान, जिसको लेके मुझे लगता है रोज़ कि अरे इसको सुधारना है, या इससे मैंने सीख लिया कि अब मैं गलती नहीं करूँगी. आई डोंट थिंक मेरे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल पर से, पर छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं. नहीं. अच्छा, बिल्कुल. ये सवाल भी मैं पूछना चाहूँगा कि इस दौरान जब आप इंडस्ट्री में आई, कई तमाम फिल्में रिलीज़ हुई हैं, किसी फिल्म को देख के लगा यार इस फिल्म में मुझे होना चाहिए था, काश इस फिल्म में हीरोइन मैं होती. ऐसी कोई फिल्म है? ऐसी पीकू है, मुझे बदला भी बहुत अच्छी लगी थी, मुझे NH10 बहुत अच्छी लगी, मिमी आई थी एक मूवी, वो बहुत अच्छी थी. आई थिंक बहुत ही कम विमेन ड्रिवन फिल्म्स बनती है. इमर्जेंस है ऐसे सिनेमा की जहाँ पे लड़कियों को काम मिल रहा है, पर उतना नहीं, उस लेवल पे नहीं मिल रहा. तो आई होप कि ऐसी फिल्मों को और डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स बैक करें, एंड ऑडियंसेस उन फिल्मों को देखने आए, ताकि ऐसी फिल्में और बने. जी बिल्कुल. जाते जाते मैं आपसे ये सवाल भी पूछना चाहूँगा वानी कि तमाम लोगों के साथ आपने तमाम डायरेक्टर्स के साथ काम किया, तमाम हीरोज़ के साथ काम किया, किन लोगों के साथ और काम करने की इच्छा है? एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों? बहुत लंबी लिस्ट है. मैं वो लिस्ट मतलब मैं कुछ लोगों के नाम ले लेती हूँ, बिकॉज लिस्ट बहुत लंबी है. बट ऑफकोर्स ज़ोया अख्तर जो है, उनका सिनेमा मुझे बहुत पसंद है. संजय लीला बंसाली, एंड देन देयर सो मैनी. आई थिंक इतने अच्छे अच्छे कमेंडेबल डायरेक्टर्स हैं हमारे, विशाल भारद्वाज, और इतने सारे, अभी मुझे याद नहीं आएंगे सब लिस्ट टॉप ऑफ माई माइंड. पर अनुराग कश्यप, इम्तियाज़ अली, आप देखिए. तो आई थिंक बहुत लंबी लिस्ट है मेरी, एंड आई जस्ट होप मुझे मौका मिले. चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और जितनी तारीफ चंडीगढ़ करे आशिकी की आपके किरदार के लिए मिल रही है, हम उम्मीद करेंगे, हमारी शुभकामनाएं है कि आगे भी जो आप काम करें इस तरह से आपकी काम की तारीफ हो, और आप बहुत अच्छे अच्छे रोल्स करके लोगों का यूं ही मनोरंजन करती रहें. थैंक यू सो मच. एबीपी साउंड, जोश, जज्बा, जुनून.